Subscribe to our channel and press bell icon to receive the latest video notification. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to talk about hyperbolic function. So what is hyperbolic function? आपने रियल लाइफ में कुछ ऐसे पोल्स देखे होंगे. फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक पोल है और यहाँ पर एक ही लेवल में एक और पोल है. तो इन दोनों पोल्स के दरमियान हमारे साथ एक केबल या एक वायर सस्पेंड है. इसी तरह ये जो दो पोल्स के दरमियान एक फ्लेक्सिबल वायर या केबल जो फिगर बनाता है, जो शेप बनाता है, जो स्ट्रक्चर और कर्व बनाता है, उसे कैटेनरी कहा जाता है. और इस कैटेनरी की जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो हमारे साथ इसी तरह का y equal to a divided by 2 e power x divided by a plus e power minus x divided by a. ये जो इक्वेशन है ये इस कैटेनरी को पॉइंट बाय पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं. इस कैटेनरी की जो यहाँ पर पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये जो लाइन इससे बनाया गया है इन पॉइंट से, ये टोटल लाइन यही इक्वेशन रिप्रेजेंट करते हैं टू डायमेंशनल शेप में. और इसकी जो हाइट है, जो पोजीशन है, जो डिस्टेंस है, ये सब कुछ ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है. अब बात यही है कि हमारे साथ कुछ फंक्शंस है जो कि इसी तरह की एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं. वही फंक्शन हमारे साथ हाइपरबोलिक फंक्शन है. और हाइपरबोलिक फंक्शन में एक फंक्शन इसी तरह का भी है जो ये कैटेनरी रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि ये इक्वेशन है. अब हाइपरबोलिक फंक्शन एक फैमिली ऑफ फंक्शंस है जो कि हूबहू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ मुताबिकत रखता है. जिस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो रिलेशंस है एक दूसरे के साथ, उसी तरह की रिलेशन हाइपरबोलिक फंक्शंस की है. तो बिल्कुल दोनों एक जैसे मुताबिकत रखता है. फर्क सिर्फ इतना है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो यूनिट सर्कल से बनाए जाते हैं और उसका जो बेसिक होता है, जो बेस होता है, वो यूनिट सर्कल होता है. तो जो इस यूनिट सर्कल की जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो हमारे साथ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है. ये हमारे साथ इस सर्कल की इक्वेशन है जो कि यूनिट सर्कल कहलाता है, क्योंकि इसका जो रेडियस है वो हर साइड पर 1 यूनिट होगा. जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो 1 यूनिट के बराबर होगा. यहाँ पर r एब्सोल्यूट ये हमारे साथ 1 होगा और यहाँ पर भी r जो मैग्नीट्यूड है ये हर साइड पे 1 के बराबर होगा. और यहाँ पर जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स फॉर एग्जांपल हमारे साथ xy का पॉइंट है. ये पॉइंट्स फॉर एग्जांपल ये x1 y1 का जो पॉइंट है, या ये जो हमारे साथ जो सर्कल पर जितने भी पॉइंट्स है, इसके लिए अगर हम आर्बिट्ररी एक पॉइंट xy ले ले तो ये हमारे साथ जो पॉइंट है, ये पॉइंट्स पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे साथ इस कोऑर्डिनेट्स के लिए x इज इक्वल टू cos t, इसी तरह की एक इक्वेशन अगर हम एग्जिस्ट करें, और y के लिए हमारे साथ एक इक्वेशन sin t आ जाए, तो ये जो दो इक्वेशन हमने लिए ये हमारे साथ पैरामीट्रिक इक्वेशन है. पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऐसे इक्वेशंस होते हैं जो टू डायमेंशनल शेप में या जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई वो किसी और वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर सके और किसी और वेरिएबल में डिफाइंड हो. तो यहाँ पर t में हमारे साथ x डिफाइंड है, इसी तरह उसी t में हमारे साथ y डिफाइंड है. तो ये जो एक्स वाई है, जो कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई, ये किसी थर्ड वेरिएबल t में डिफाइंड है हमारे साथ. अगर हम यहाँ पर x की बजाय cos t लिखते तो cos स्क्वायर t आएगा, और y की बजाय हम sin t लिख ले तो sin स्क्वायर t आएगा इक्वल टू 1, जो कि हमारे साथ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है. इसी तरह यहाँ पर जो हाइपरबोलिक फंक्शन होते हैं ये हमारे साथ हाइपरबोला से रिप्रेजेंट होते हैं. जिस तरह यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन
सर्कल से रिप्रेजेंट होते हैं, यूनिट सर्कल से। तो ये जितने भी फैमिली ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस है वो हमारे साथ यूनिट हाइपरबोला से रिप्रेजेंट होते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हमारे साथ यूनिट हाइपरबोला है। ये इक्वेशन एनालिटिकली यूनिट हाइपरबोला रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम यहाँ पर जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस है इसके लिए हम x इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक t से रिप्रेजेंट करें जो x कोऑर्डिनेट है, और y कोऑर्डिनेट हम sin हाइपरबोलिक t से रिप्रेजेंट करें, और यहाँ पर हम इसको फुट करें तो हमारे साथ इसका जो पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन होगी वो cos हाइपरबोलिक स्क्वायर t माइनस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर t इक्वल टू 1 आएगा। ये हमारे साथ बेसिक हाइपरबोलिक आइडेंटिटी है। जिस तरह यहाँ पर बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये हमारे साथ बेसिक हाइपरबोलिक आइडेंटिटी है जो कि cos हाइपरबोलिक स्क्वायर t माइनस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर t इक्वल टू 1 के बराबर है। तो ये जो यूनिट हाइपरबोला है इससे हमारे साथ जितने भी फंक्शंस बनते हैं फैमिली ऑफ फंक्शंस उसे हम हाइपरबोलिक फंक्शन कहते हैं। और यहाँ पर ये जो यूनिट सर्कल है इससे जितने भी फंक्शंस बनते हैं उसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। इसका तरीक़ाकार यही इसी तरह होता है कि हम यहाँ पर जो परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं और यहाँ पर जो एंगल होता है, ये जो ट्राइंगल बनता है इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आते हैं जो कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है। साइन, कॉस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड, ये जो 6 रेशोज है ट्रिग्नोमेट्रिक वर्जन की, इसी तरह 6 रेशोज हमारे साथ हाइपरबोलिक वर्जन की भी है। तो जो साइन x होगा या थीटा होगा या जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे साथ आएगा, इसी तरह साइन x, तो ये हमारे साथ साइन है ट्रिग्नोमेट्रिक वर्जन का। और यहाँ पर ये जो फॉर एग्जांपल हमारे साथ साइन हाइपरबोलिक x है, तो ये हमारे साथ साइन है, साइन रेशो है हाइपरबोलिक वर्जन का। हाइपरबोलिक फंक्शंस इंजीनियरिंग, फिजिक्स और एडवांस मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होते हैं। नंबर फर्स्ट, साइन हाइपरबोलिक x, ये हमारे साथ बराबर है e पावर x माइनस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2 के। सेकंड नंबर, cos हाइपरबोलिक x, ये e पावर x प्लस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। थर्ड नंबर पर टेंजेंट हाइपरबोलिक x, ये हमारे साथ बराबर है, जिस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में टेंजेंट साइन डिवाइडेड बाई कॉस के बराबर होते हैं, उसी तरह यहाँ पर हाइपरबोलिक फंक्शन में भी टेंजेंट हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक डिवाइडेड बाई कॉस हाइपरबोलिक के बराबर है। तो यहाँ पर अगर हम साइन हाइपरबोलिक x को कॉस हाइपरबोलिक x पर डिवाइड करें तो हमारे साथ आता है e पावर x माइनस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाई e पावर x प्लस e पावर माइनस x। ये 2 एक दूसरे को कैंसिल करता है, तो ये हमारे साथ टेंजेंट हाइपरबोलिक है। अब जो सेकंड हाइपरबोलिक है, फोर्थ नंबर पर सेकंड हाइपरबोलिक x हमारे साथ बराबर होगा रेसिप्रोकल ऑफ cos का, तो ये हमारे साथ होगा 2 डिवाइडेड बाई e पावर x प्लस e पावर माइनस x। क्योंकि जिस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सेकंड cos की रेसिप्रोकल है, उसी तरह हाइपरबोलिक वर्जन में भी सेकंड cos का रेसिप्रोकल। 5वें नंबर पर हम कोसेकंड हाइपरबोलिक x लिखेंगे और ये हमारे साथ इन्वर्ट होगा, जो रेसिप्रोकल फॉर्म होगा वो साइन का होगा जिस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक वर्जन में है। ये हमारे साथ बराबर होगा e पावर x माइनस e पावर माइनस या e पावर x प्लस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाई e। ये 6 बेसिक हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन से बनाए जाते हैं। इसकी जो मजीद डिटेल है या इन इक्वेशंस की जो प्रूफ है ये इस कोर्स के लेवल से हाई है, तो यहाँ पर हम इसकी प्रूफ की तरफ नहीं जाएंगे। बस सिर्फ आप लोगों ने ये याद रखनी है इसकी प्रूफ कई तरीकों से की जा सकती है। और जो कैटेनरी की इक्वेशन थी वो हमारे साथ cos हाइपरबोलिक x रिप्रेजेंट करती है, तो कैटेनरी cos हाइपरबोलिक x से डिनोट किए जाते हैं। यहाँ पर जो साइन
हाइपरबॉलिक है, इसको पाकिस्तान में सेंच प्रोनाउंस किया जाता है, और जो इंडिया में इसका प्रोनाउंसिएशन है वो शाइनी प्रोनाउंस करते हैं। इसी तरह जो कॉज हाइपरबॉलिक एक्स है, इसको कोश प्रोनाउंस किया जाता है पाकिस्तान में। जो टेंजेंट हाइपरबॉलिक एक्स है, टेंजेंट हाइपरबॉलिक एक्स, ये टेंश प्रोनाउंस किया जाता है। अब हम इन हाइपरबॉलिक फंक्शंस की ग्राफ पर थोड़ा नजर दौड़ाते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे साथ जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e पावर x, इसका जो ग्राफ होता है वो 0 1 से ज़रूर पास होता है और इसी तरह का ग्राफ होता है। ये हमारे साथ ग्राफ है e पावर x का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम cos हाइपरबॉलिक x की ग्राफ स्केच करते हैं, और जो e पावर माइनस x है उसकी जो ग्राफ है वो हमारे साथ इसी तरह होता है। ये डिक्रीजिंग फंक्शन है e पावर माइनस x, और ये जो है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है e पावर प्लस। अब इन दोनों को ऐड करने से और फिर इसको 2 पर डिवाइड करने से जो कर्व बनेगी वो हमारे साथ इसी तरह होगी। तो ये जो रेड कलर में आप लोगों को जो कर्व दिखाई दे रहे हैं, जो फिगर आप देख रहे हैं, ये हमारे साथ cos हाइपरबॉलिक x की ग्राफ है। तो जो कैटेनरी होती है वही कैटेनरी इस शेप की होती। अब साइन हाइपरबॉलिक x की ग्राफ स्केच करते हैं। तो ये हमारे साथ एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसमें यहाँ पर ये 0 1 है, जो कि ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस यहाँ से पास होते हैं। हम जानते हैं कि ये जो ग्राफ है इसी तरह ये हमारे साथ e पावर प्लस x का है, और इसी तरह की जो ग्राफ होती है, जो डिक्रीजिंग ग्राफ होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, e पावर माइनस x के बराबर होती है। हमारे साथ यहाँ पर माइनस e पावर माइनस x है, तो हम इस कर्व की या इस ग्राफ की e पावर माइनस x ग्राफ की नेगेटिव लेते हैं। तो ये हमारे साथ इसी तरह होगा कि यहाँ पर -1 0 -1 से पास होगा और इसी तरह आएगा। तो ये जो कर्व है या ये जो ग्राफ है ये हमारे साथ माइनस e पावर माइनस x का है। अब हम क्या करते हैं कि इसको रिजेक्ट करते हैं क्योंकि e पावर माइनस x है। हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, यहाँ पर e पावर x माइनस e पावर माइनस x, ये दोनों कर्व हम कंबाइन करते हैं। तो इसका जो कर्व बनेगी वो हमारे साथ इसी तरह आएगी। यहाँ पर इसी तरह अगर आप देख ले 0 से ये पास होगी। 0 इंडिपेंडेंट पर जो 1 और -1 की वैल्यू है, अगर हम इसको ऐड करें तो 0 आता है, और 0 को जब हम 2 से डिवाइड करें तो भी 0 होता है। तो इसी तरह ये कर्व आगे बढ़ेगी। ये e पावर माइनस x का ये करो और e पावर प्लस x का यही करो, ये दोनों हमने ऐड किए और 2 पर डिवाइड किए, तो हमारे साथ इसी तरह की एक ग्राफ इससे बनती है जो कि साइन हाइपरबॉलिक x का ग्राफ है। ये पॉइंट बाय पॉइंट इसकी हम वैल्यू ऐड करते हैं और 2 पर डिवाइड करते हैं, जो कि इसी तरह की एक ग्राफ बनाती है। अब हम टेंजेंट हाइपरबॉलिक फंक्शन की ग्राफ की तरफ आते हैं। तो फर्ज करें मैं यहाँ पर x जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है मैं बढ़ाता हूँ इन्फिनिटी तक मैं अगर x को बढ़ाता हो तो क्या होता है हमारे साथ e पावर माइनस x यहाँ पर जो है ये टेंस हो जाएगी 0 को, और यहाँ पर ये 0 बनेगी और ये भी 0 बनेगी। जो e पावर x है ये एक दूसरे को कैंसिल करेगी, और e टेंजेंट हाइपरबॉलिक x जो है ये एट इन्फिनिटी ये हमारे साथ का कौन सी वैल्यू देगी, 1 वैल्यू देगी। अब अगर मैं x को डिक्रीज करता हूँ विदाउट बाउंड, ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ मैं
यहाँ पर इसको फुट करने जा रहा हो तो क्या होता है हमारे साथ, e पावर प्लस x जो है ये टेंस हो जाएगी 0 को, क्योंकि माइनस इंफिनिटी अगर आप यहाँ पर पुट करते हैं तो ये 0 के बराबर हो जाएगी। ये दोनों 0 हो जाएंगे और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, जो कि टेंजेंट हाइपरबॉलिक x एट x टेंस टू माइनस इंफिनिटी ये -1 के बराबर होगा। जब हम पॉजिटिव साइड की तरफ जाते हैं तो इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो हमारे साथ 1 ही आती है, 1 से ज्यादा ये नहीं देती। और जब हम नेगेटिव साइड पे जाते हैं, माइनस इंफिनिटी की तरफ अगर हम जाते हैं तो इस फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो -1 के बराबर होती है। हमारे साथ 1 है और ये हमारे साथ -1 है। यहाँ पर ये जो लाइन है, ये यहाँ पर ये जो लाइन है, इससे टेंजेंट हाइपरबॉलिक फंक्शन की जो ग्राफ है ये ऊपर नहीं जा सकती और इससे नीचे नहीं आ सकती। और इसी तरह की एक कर्व या एक ग्राफ यहाँ पर 1 के करीब जाता है। और इसी तरह इस साइड पे हमारे साथ जब हम माइनस इंफिनिटी की तरफ जाते हैं तो ये -1 ही देता है। तो ये दो एसिम्पटोट्स है। इसके एसिम्पटोट्स क्या होता है, जो ग्राफ पर रिस्ट्रिक्शन देते हैं उसको आगे बढ़ने से रोकते हैं, वही लाइंस हमारे साथ एसिम्पटोट्स है। तो ये दो लाइंस जो है ये टेंजेंट हाइपरबॉलिक फंक्शन के एसिम्पटोट्स हैं और इसकी ग्राफ इसी तरह बनती है। हाइपरबॉलिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में काफी हद तक मुताबिकत पाई जाती है और दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा सिमिलर है। तो यहाँ पर हम दोनों फंक्शंस की एनालिसिस करते हैं। तो इस साइड पर हम हाइपरबॉलिक फंक्शन को डिस्कस करेंगे और इस साइड पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिस्कस करेंगे। तो जो हाइपरबॉलिक फंक्शन की बेस है वो एनालिटिकली यूनिट हाइपरबोला है, जिसका इक्वेशन हमारे साथ इसी तरह है। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बेस है वो यूनिट सर्कल है, जिसका एनालिटिकल इक्वेशन यही है। अब यहाँ पर जो बेसिक आइडेंटिटी है हमारे साथ, ये cos हाइपरबॉलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर x ये 1 के बराबर है। और यहाँ पर cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x ये 1 के बराबर है। तो यहाँ पर माइनस साइन है। इससे जो और आइडेंटिटीज बनते हैं, यहाँ पर हमारे साथ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x ये सेकंड स्क्वायर x के बराबर है। और यहाँ पर हमारे साथ 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर x ये सेकंड हाइपरबॉलिक स्क्वायर x के बराबर है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे साथ है कोटेंजेंट स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल टू कोसेकंड स्क्वायर x। और इसके मुकाबले में यहाँ पर है कोटेंजेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू कोसेकंड हाइपरबॉलिक स्क्वायर x। इसी तरह जो डबल एंगल आइडेंटिटीज है, तो cos 2x हमारे साथ बराबर है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x के। यहाँ पर इसके मुकाबले में हमारे साथ है cos हाइपरबॉलिक 2x cos हाइपरबॉलिक स्क्वायर x प्लस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर x के बराबर है। और इसकी जो अल्टरनेट फॉर्म है cos 2x की, वो एक हमारे साथ है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और दूसरा हमारे साथ है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो यहाँ पर हाइपरबॉलिक फंक्शन में हमारे साथ cos हाइपरबॉलिक 2x भी हमारे साथ 2 cos हाइपरबॉलिक स्क्वायर x माइनस 1 के बराबर है, जो कि दोनों ठीक है एक दूसरे के बराबर। साइन की डबल एंगल आइडेंटिटीज है साइन 2 थीटा या 2x, ये हमारे साथ बराबर है 2 साइन थीटा cos थीटा के। और यहाँ पर जो हाइपरबॉलिक फंक्शंस में साइन हाइपरबॉलिक 2 थीटा बराबर है 2 साइन हाइपरबॉलिक थीटा प्लस इनटू cos हाइपरबॉलिक थीटा। दोनों एक यहाँ पर जो फॉर्म है इसी तरह फॉर्म ट्रिग्नोमेट्रिक की भी है। मतलब जितने भी डबल एंगल आइडेंटिटीज है, ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज है, हाफ एंगल आइडेंटिटीज है,
या जो फंडामेंटल बेसिक आइडेंटिटीज़ है, ये तमाम एक दूसरे के मुशाबिहत रखते हैं यहाँ पर। अब जो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है वो हमारे साथ है काज अल्फ़ा माइनस बीटा, जो कि बराबर है काज अल्फ़ा काज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। यहाँ पर इसके मुकाबले में हमारे साथ काज हाइपरबॉलिक अल्फ़ा माइनस बीटा है, जो कि बराबर है काज हाइपरबॉलिक अल्फ़ा काज हाइपरबॉलिक बीटा माइनस साइन हाइपरबॉलिक अल्फ़ा और साइन हाइपरबॉलिक बीटा। ये दोनों इसी तरह यहाँ पर हमारे साथ माइनस की बजाय प्लस है, इसकी प्रूफ मौजूद है, और इसी तरह यहाँ पर माइनस की बजाय माइनस ही आ रहा है। सिमिलरली जो प्लस है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे साथ माइनस आएगी। माइनस फार्मूले में यहाँ पर प्लस है और प्लस फार्मूले में यहाँ पर माइनस आता है, लेकिन यहाँ पर जो माइनस है वो माइनस आएगी और जो प्लस है वो प्लस आएगी। इसी तरह जो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा है वो बराबर है हमारे साथ साइन अल्फ़ा काज बीटा प्लस काज अल्फ़ा साइन बीटा के। यहाँ पर प्लस वाले प्लस आते हैं और माइनस वाले माइनस आएंगे। यही आइडेंटिटी हमारे साथ हाइपरबॉलिक वर्जन में साइन हाइपरबॉलिक अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है साइन हाइपरबॉलिक अल्फ़ा काज हाइपरबॉलिक बीटा प्लस काज हाइपरबॉलिक अल्फ़ा और साइन हाइपरबॉलिक बीटा के बराबर है। यहाँ पर भी पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा और जो नेगेटिव अल्फ़ा माइनस बीटा होगा तो यहाँ पर माइनस आएगा। तो ये साइन वाले दोनों सेम ही है, लेकिन जो काज वाला फार्मूला है तो यहाँ पर माइनस वाले प्लस देता है और प्लस वाले माइनस देता है। यहाँ पर माइनस वाले माइनस होंगे और प्लस वाले प्लस होंगे। इसी तरह जो टेंजेंट की डबल एंगल आइडेंटिटी है हमारे साथ टेंजेंट टू अल्फ़ा, ये बराबर है टू टेंजेंट अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ पर हाइपरबॉलिक फंक्शन में इसकी हाइपरबॉलिक वर्जन देखते हैं तो हमारे साथ टेंजेंट हाइपरबॉलिक टू अल्फ़ा बराबर होगी टू टेंजेंट हाइपरबॉलिक अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ पर ये इसमें फ़र्क यही है कि ये माइनस है ट्रिग्नोमेट्रिक में, हाइपरबॉलिक में प्लस है। इसी तरह जो ये अल्फ़ा प्लस बीटा फॉर्म में हम देखते हैं, जो टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा है ये हमारे साथ बराबर है टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। और यहाँ पर हाइपरबॉलिक वर्जन इसका है टेंजेंट हाइपरबॉलिक अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू टेंजेंट हाइपरबॉलिक अल्फ़ा प्लस टेंजेंट हाइपरबॉलिक बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट हाइपरबॉलिक अल्फ़ा टेंजेंट हाइपरबॉलिक बीटा। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शंस की तरफ आते हैं। तो एक्सप्लिसिट का मानी है वाज़ेह। इसका मतलब यही हुआ कि ऐसे फंक्शंस जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कंप्लीटली हम जाहिर करते हैं इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अ फंक्शन वेयर द डिपेंडेंट वेरिएबल इज कंप्लीटली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, कि ये y हमारे साथ फंक्शन होगा एज अ सिंगल वेरिएबल x। ये हम कंप्लीटली एक्सप्रेस कर सकेंगे इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। फॉर एग्जांपल हमारे साथ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस e पावर x। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें y हमारे साथ कंप्लीटली x में रिप्रेजेंट हो चुका है। अब इम्प्लिसिट फंक्शंस कौन से हैं? इम्प्लिसिट का मतलब है कि जो मुबहिम हो, ऐसे कनेक्टेड हो कि जिसमें हम साफ
किसी चीज के बारे में नहीं बता सके। सो इम्प्लिसिट फंक्शन इज अ फंक्शन वेयर द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर कनेक्टेड in such a way it is complicated or impossible to express in the form of y is equal to f of x, कि ये हमारे लिए मुश्किल हो जिससे हम y को अलहदा करें, completely in terms of x रिप्रेजेंट करें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे साथ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये सर्कल यूनिट सर्कल है, इसकी इक्वेशन है, इसे हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। और ये हमारे साथ जो फंक्शन है इसे हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। एक्सप्लिसिट का मतलब है कि ये हम अलहदा लिख सकेंगे, और इम्प्लिसिट का मतलब है कि y और x इसी तरह कनेक्टेड होंगे कि वही हम अलहदा नहीं कर सकेंगे या इम्पॉसिबल होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ कि हमारे साथ है एक्स वाई प्लस ई पावर एक्स वाई प्लस 2x प्लस 2y डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2y। इसी तरह एक इक्वेशन जो है इसमें ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है या लगभग इम्पॉसिबल है कि इससे हम y को एक साइड पे अलहदा इसी तरह रख के और इंडिपेंडेंट वेरिएबल अलहदा करें। तो जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल इसी तरह कनेक्टेड हो कि इससे डिपेंडेंट वेरिएबल को मालूम करना या डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए एक फंक्शन बनाना मुश्किल हो, वही हमारे साथ इम्प्लिसिट फंक्शन है। यहाँ पर आते हैं, हमने देखा कि अगर हम ये तो कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम लिख ले वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। y फाइंड करने के लिए हमारे साथ आएगा y इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। यही हमारे साथ इसका एक्सप्लिसिट फंक्शन हुआ। अब ये जो हमारे साथ सर्कल रिप्रेजेंट करता है, यूनिट सर्कल है हुज सेंटर एट ओरिजिन, इसी तरह का सर्कल है। अब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो ये दो फंक्शंस हो, एक हमारे साथ y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरा हमारे साथ y इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो ये दोनों फंक्शंस की ग्राफ हम कंबाइन करेंगे। तो ये जो फंक्शन है इसकी जो ग्राफ होती है, यहाँ पर हम 1 और -1 के दरमियान नंबर्स पुट कर सकते हैं। इसका डोमेन 1 और -1 के बीच में है, क्योंकि अगर इससे बड़ा नंबर हम यहाँ पर पुट करते हैं तो फिर इमेजिनरी नंबर बन जाता है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि इसका जो डोमेन है वो 1 और -1 के दरमियान है। हम 1 और -1 के दरमियान के नंबर पुट कर सकते हैं। तो ये फंक्शन हमारे साथ इसी तरह का एक ग्राफ देगा जो सेमी सर्कल होगा, और ये जो फंक्शन है ये हमें इसी तरह सेमी सर्कल देगा कि इसका जो बाकी हाफ हिस्सा है ये यही देगा। तो ये हमारे साथ ये इक्वेशन है, और ये जो ऊपर का जो हिस्सा है जो ब्लू आपको दिखाई दे रही है ये हमारे साथ इस फंक्शन का ग्राफ है और ये इस फंक्शन का ग्राफ है। दोनों हमने कंबाइन किए, इससे यही बना। बाकी फिजिक्स में हमारे साथ एक इक्वेशन है जो मिरर इक्वेशन या जो लेंस इक्वेशन है 1/f इक्वल टू 1/di प्लस 1/do। अब अगर इस इक्वेशन से हम di फाइंड आउट करेंगे या do फाइंड आउट करेंगे, ये इम्प्लिसिट है, इसको हम फर्स्ट एक्सप्लिसिट बनाएंगे di के लिए या do के लिए और फिर उसको सॉल्व करेंगे।